अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तकरीबन 3 दिन हो गए हैं जो मस्जिद को शहीद किया गया। सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद को शहीद किया गया, मस्जिद मोहम्मदिया दफातर और मस्जिद हाशमी। तो सबसे पहले मैंने इस बात का ऐलान किया था कि इस मस्जिद को जो शहीद किया गया ये बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत शहीद किया गया। बाज़ाफ्ता चीफ मिनिस्टर के टेबल पे प्रगति भवन में मस्जिद को शहीद करने का एक प्लान डाला गया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और मैं बारहा कह रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ हमारे भी है, कुछ पराये भी है। इसके अंदर जो शहीद किया गया, शहादत होने बाद में सबसे पहले मैंने आवाम के सामने इस बात को लाया, बाद में अखबार सियासत ने लाया। लेकिन कई लोग जो है चीफ मिनिस्टर के ट्वीट का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने माजरत खाई की है कि वो मसाजिद को और मंदिर को शहीद कर दिया गया, और उस चीफ मिनिस्टर के ट्वीट को यकीन कर रहे हैं लोग। सबसे पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ जो है, चंद हमारे उलमा मशाइखीन, होम मिनिस्टर का जो बयान आया कि मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, कुछ हिस्से पे मलबा गिरने से मस्जिद को नुकसान पहुंचा है, ये भी सरासर गलत है। चीफ मिनिस्टर का बयान भी सरासर गलत है। चीफ मिनिस्टर और महमूद अली के बयान के साथ असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट और असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया कि चीफ मिनिस्टर जो माजरत खाते हैं, आई वेलकम द चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट। और असदुद्दीन ओवैसी ये बोल रहे हैं कि कंट्रैक्टर के ऊपर केस बुक करो। लेकिन आज के यानी तेलंगाना टुडे एक अखबार है, इंग्लिश डेली, उस अखबार में जो है, जिसके अखबार के मालिक है के टी रामाराव, मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और वर्किंग प्रेसिडेंट टीआरएस है, ये इनका खुद अखबार है। इस अखबार में जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छपी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले जो है नागेंद्र एमएलए, एमएस प्रभाकर एमएलसी, बोंतु राम मोहन मेयर जीएचएमसी, एम श्रीनिवास एमएलसी जनरल सेक्रेटरी टीआरएस। ये एम श्रीनिवास नंबर 3 इन पोजीशन है। केसीआर केटीआर के बाद में अगर किसी का नाम आता है तो एम श्रीनिवास है, जो हमेशा टीआरएस भवन में रहते हैं उन्होंने। और सीएम केसीआर कुछ भी अगर इंस्ट्रक्शन रहे तो एम श्रीनिवास को ही देते हैं। तो आज का जो तेलंगाना अखबार में आया है, अपोजिशन मिसलीडिंग कोर्ट एंड द पीपल टीआरएस, ये है अखबार की कटिंग। देखिए आप। अब इसके अंदर अखबार में जो मैं कह रहा था कि कुछ अपने भी है, कुछ पराये भी है इस साजिश में, जिसमें 2 मसाजिद को सोची समझी साजिश के तहत चीफ मिनिस्टर केसीआर और इसके अंदर सब मुलविस है। चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना मुलविस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना मुलविस है, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद इसमें मुलविस है, बल्दिया कमिश्नर इसमें मुलविस है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इसमें मुलविस है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, वक्फ बोर्ड के तमाम अराकीन इसमें इन्वॉल्व है। मैं बारहा कह रहा हूं कि कुछ उलमा मशाइखीन और कुछ लीडरों को भी इस बात की इत्तला थी कि ये मस्जिद को शहीद किया गया। आज जो है तेलंगाना टुडे में ये नागेंद्र एमएलए, एमएस प्रभाकर, बोंतु राम, एम श्रीनिवास का बयान आया है। मैं उस बयान को पढ़कर सुनाता हूं। दे स्टेटेड दैट चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैड कंसल्टेड रिलीजियस लीडर्स over demolition of places of worship in the secretariat complex। क्या बोल रहे हैं अखबार में ये लोग? They stated that Chief Minister के चंद्रशेखर राव had consulted, what सुनिए, had consulted religious leaders over demolition of places of worship in secretariat complex। यानी चीफ मिनिस्टर ने कुछ मजहबी रहनुमाओं से बातचीत की है। तो अब आया चीफ मिनिस्टर या ये 4 लीडर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये नाम बताए कि चीफ मिनिस्टर किससे बात करे, क्योंकि मस्जिद टूटने के बाद में तो कोई मुलाकात नहीं हुई। चीफ मिनिस्टर कोई उलमा मशाइखीन, कोई सियासी कायदीन से बात नहीं किए। ये जो भी बातचीत हुई टूटने से पहले बातचीत हुई, ये बड़े हैरत की बात है। और अल्लाह ताला इनके मुंह से सच बोलने लगाया। मैं जो शुरू दिन से कह रहा हूं वो आज मेरी बात को सच साबित हो गई। और जब से मस्जिद टूटी, आप गौर करिए, रोजाना कोई ना कोई एक इश्यू के तहत अवाम का जहन मोड़ दे रही। कहीं बोल रहे हैं सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देना, बैन कर दो। आज असदुद्दीन ओवैसी
एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि मुकामी कारपोरेटर वो सिलेंडर वालों को लेके पुलिस स्टेशन को जाओ, यानी पड़ोसी की दुकान पे नानी की फातिहा पढ़ो जाके, वो काम उन्हें कर रहा उसको लेके जाके, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। तो आज का ये जो स्टेटमेंट है, ये बात वाज़ेह हो गई कि चीफ मिनिस्टर ने कुछ लोगों से पहले से ही बात की। अब वो जो चीफ मिनिस्टर का बयान है कि गलती से टूटी, होम मिनिस्टर का जो बयान है कि मलबा थोड़ा गिरा, एक मस्जिद वो हुआ, फिर असदुद्दीन ओवैसी का जो वेलकम है, और नया जो नक्शा है उसके अंदर जो है सेक्रेटेरिएट के पूरे कॉम्प्लेक्स में कहीं भी मस्जिद बनने का नहीं है। सेक्रेटेरिएट के बाहर जो अनमोल होटल के सामने जो रोड निकल रही ना, वहां पर एक मस्जिद का एक प्लान है छोटा सा का, जो 200-300 गज पे मस्जिद बनेंगी। जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि सीएम साहब मस्जिद बनाते बोले 2 मस्जिद टूटे, 2 मस्जिद का जिक्र नहीं, उसी मुकाम पर बनाने का कोई जिक्र नहीं, असदुद्दीन ओवैसी के मुतालबे में कोई जिक्र नहीं उसी मुकाम पर बनाने का। अच्छा, ये हो गया। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोंतु राम मोहन मेयर, एक सीनियर लीडर है टीआरएस के, उनकी जहनियत देखिए क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये टीआरएस नहीं है, टीआरएसएस है। तो बोंतु रामन ये बोल रहे हैं, उनका मैं कोट पढ़ रहा हूँ, ये मेरे हाथ में देखिए। द अपोजिशन पार्टीज आर बिहेविंग एज इफ सच इंसिडेंट्स नेवर अकर्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग द रेजिम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑर्डर्ड फॉर डेमोलिशन ऑफ मेनी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स for road expansion in Gujarat during his tenure as chief minister, he pointed out। बोंतु रामन क्या बोल रहे हैं कि अपोजिशन ऐसा बिहेव कर रहा है कि कभी कोई मस्जिद को नहीं तोड़े, और केसीआर को मोदी से मिला रहे हैं कि मोदी अपने दौर में एज ए चीफ मिनिस्टर गुजरात में कई मसाजिद तोड़ा, कई मंदिर तोड़ा रोड वाइडनिंग के लिए, इसलिए चीफ मिनिस्टर भी तोड़े। वाह 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 वाह, यानी केसीआर को लेके जाके मोदी से मिला रही। तो क्या बोंतु रामन का बयान को हम सीरियस लेना चाहिए नहीं चाहिए? हमारे उलमा मशाइखीन काबिल गफलत से निकलना चाहिए या नहीं चाहिए? हमारे उलमा मशाइखीन ये असद अकबर के चंगल से बाहर निकल के एहतजाज करना चाहिए या नहीं चाहिए? आप बताइए। क्या हमको चीफ मिनिस्टर के ट्वीट को यकीन करना चाहिए नहीं चाहिए? क्या महमूद अली जो अंबरपेट में जो मस्जिद को शहीद करे थे तो बयान ये थे कि दोबारा बनाएंगे, क्या उनके बयान को हमको यकीन करना या नहीं चाहिए? बताइए। जब से टीआरएस पार्टी पावर में आई अब तक कई इबादत गाहों को, मस्जिदों को शहीद कर दिए। मस्जिद खाना को शहीद कर दिए अंबरपेट, खम्मम में एक फॉरेस्ट वाले एक मस्जिद को शहीद कर दिए, आज तक वैसी पड़ी हुई है। नारायणपेट में आशुर खाने को शहीद कर दिए, अब ये 2 मस्जिदों को शहीद कर दिए। 2-3 दिन का इश्यू बना के रखे इसको, अखबारात में बयानबाजी आएंगी, बाद में अवाम मसरूफ हो जाएंगे, सिलेंडरों में ऑक्सीजन सिलेंडर में अवाम को मसरूफ कर दिए। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कि मस्जिद की शहादत को, इस जख्म को खिरोच कर जिंदा रखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब तक मस्जिद खाना की तामीर चालू नहीं होंगी उसी मुकाम पर, जब तक सेक्रेटेरिएट में उसी मुकाम पर 2 मसाजिद की जब तक तामीर शुरू नहीं हुई, कोई उलमा मशाइखीन जाके चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के साथ अगर कोई उलमा मशाइखीन जाकर मिलेंगे तो वो अपने अल्लाह के सामने जवाब दे होंगे, खातिल के पास जाके हाथ नहीं मिलाएंगे। ना कोई महमूद अली से मिलेगा, ना कोई चीफ मिनिस्टर से मिलेगा। इस मसले पर, मस्जिद के मसले पर असदुद्दीन ओवैसी कोशिश कर रहे हैं पूरों को लेके जाके मुर्गा बनाने की। वहां पर खुदारा मैं गुजारिश कर रहा हूं, खास तौर पर हामिद मोहम्मद खान जमात इस्लामी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तुम असदुद्दीन ओवैसी के पीछे मत भागो, जाके चीफ मिनिस्टर से मत मिलो, और तुम्हारे जो जमात इस्लामी के रुकन है उनको बोलो कि इस्तीफा दो। अभी तक इस्तीफा नहीं आया। वक्फ बोर्ड के रुकन की हैसियत से मलिक मोतशी मलिका के मस्जिद शहीद हो जा रही, वक्फ बोर्ड के मेंबर बरकरार है, मस्जिद शहीद हो जा रही, होम मिनिस्टर बरकरार है, मस्जिद शहीद हो जा रही, टीआरएस एमआईएम की दोस्ती बरकरार है, मस्जिद शहीद हो जा रही, ट्वीट पे वेलकम बरकरार है, मस्जिदा शहीद हो जा रही, उलमा मशाइखीन केसीआर की तायद कर रही। क्या अल्लाह के ने मुंह दिखाएंगे? ये तमाम लोग समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिल जल रहा मेरे भाई। इसलिए मैं आप लोगों को 12 आगाह कर रहा हूँ। हो सकता है कि पुलिस डाल देंगे, मेरे को नजरबंद कर देंगे, मेरे को केसेस डाल देंगे, लेकिन अल्लाह के घर में नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज।